today we will be building a timer component in React and these are the requirement. एक टाइमर component टाइम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करता है एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. हमारा जो टाइमर component हो उसमें यूज़र घंटे मिनट और सेकंड्स को एंटर कर पाए एंड ही शुड बी एबल टू स्टार्ट पॉज एंड रीसेट द टाइमर. जब टाइमर ख़त्म हो जाए आई हैव टू शो अ मैसेज एंड अ बटन टू स्टार्ट टाइमर अगेन. यूज़र कैन एंटर हिज वैल्यूज़ अगेन एंड टाइमर शुड बी हाईली कन्फिगरेबल. ज़रूरी नहीं है कि मैं सेकंड्स मिली सेकंड्स दिखाना चाहूँ. अगर मैं फ्यूचर में ऐड करना चाहूँ तो वो मेरे लिए पीस ऑफ केक हो एंड मुझे कुछ प्रीफिल्ड वैल्यूज़ एज अ लिस्ट यूज़र को दिखानी है सो दैट वो टाइम वहाँ से पिक कर ले इंस्टेड ऑफ मैन्युअली टाइपिंग इट. बिकॉज ऐसा करके हम उसे एक स्मॉल टच ऑफ केयर दे रहे हैं. ये शो करता है सब कॉन्शियसली कि भाई हम यूज़र के बारे में सोचते हैं, वी केयर फॉर देम. तुम खुद ऐसी एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़ करते होगे जो कन्वीनियंट हैं, जहाँ पे तुम्हें कम काम करना पड़ता है. एडिंग दिस ऑप्शन 5 वी आर सिंपली इन्हेंसिंग द यूएक्स. इसका कोई फंक्शनल इफेक्ट नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर सेक ऑफ यूएक्स. इसका यूज़ करके हम डेटा लिस्ट का भी यूज़ देख लेंगे कि कैसे डेटा लिस्ट यूज़ होती है. बिफोर डायरेक्टली मूविंग इनटू कोड लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड द स्टेट्स. अब जो भी मेरा टाइमर कंपोनेंट होगा उसका जो यूआई है वो कुछ ऐसा दिखेगा. घंटे मिनट सेकंड मिली सेकेंड्स ये प्लेस होल्डर है. जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो कुछ इस तरह से दिखेंगी जो नीचे है. यूज़र यहाँ पे दिन महीने साल भी ऐड कर सकता है, हमें उसका सपोर्ट देना है. ये सपोर्ट मैं तभी दे पाऊँगा जब मेरा यूआई डेटा ड्रिवन होगा. मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा जो मेरे यूआई को ड्राइव करेगा. अब अपने स्टेट वेरिएबल्स में मैं बस दो चीज़ें रखूँगा. कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग वही डेटा स्ट्रक्चर है जिससे मेरा यूआई ड्राइव होगा, और टाइम इन मिली सेकेंड्स कि कितना टाइमर चल चुका है. नेक्स्ट मैं अपने पास कुछ रेफ रखूँगा. सबसे पहला रेफ होगा टाइम स्पेंट रेफ, कि जो मेरा टाइमर चल रहा है उसकी क्या वैल्यू है और वो मिली सेकेंड्स में होगी सिंस 1970. ये हम अभी चेक करेंगे. एंड इंटरवल रेफ, जाहिर सी बात है टाइम अपडेट करने के लिए मुझे इंटरवल चलाना ही पड़ेगा, तो इंटरवल रेफ सो दैट मैं टाइमर को पॉज एंड रीसेट कर सकूं. और ये है एक स्ट्रक्चर जो मैं यूज़ करूँगा. मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी टाइम पीरियड यूज़र डालना चाहता है एज अ ऑब्जेक्ट एंटर कर देगा. अगर उसे घंटे चाहिए तो डबल एच की नेम होगा और उसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे वैल्यू इन मिली सेकेंड्स एंड फैक्टर. क्योंकि सी अगर मुझे टाइमर को रन करना है तो मुझे मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब जब मैं डेटा अपना क्रिएट करूँगा मैं तभी बता दूँगा कि भाई कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे मैं डायरेक्टली मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लूँगा. अभी मैंने सेकेंड्स में किया है. एक घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से तो आई विल गेट मिली सेकेंड्स. सिमिलरली कल को अगर मुझे मिनट चाहिए तो आई कैन सिंपली ऐड अ न्यू ऑब्जेक्ट लाइक दिस. यहाँ पे मैं लिख दूंगा mm एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा 60 इंटू 1000, दैट्स इट. और मुझे मिनट का सपोर्ट मिल जाएगा. सी हाउ ईजी इज़ दिस. मुझे कोई JSX नहीं लिखनी, मुझे कोई हैंडलर फंक्शन नहीं लिखना. आई ओनली हैव टू change my data. So we will create the timer in this way today. Let's jump into code and start creating the components. So now we are in VS Code and let me give you a walkthrough what we have as of now. So यहाँ पे simply हमारे पास एक app component है and we have a timer component जहाँ पर मैंने 3 input fields बना के रखी हैं just for demonstration. और मेरे पास 3 buttons हैं. We haven't added any functionality yet. और मुझे इस कंपोनेंट में फ़िलहाल कोई इनपुट आउटपुट ना तो भेजना है ना तो रिसीव करना है. सो वी डोंट केयर मच अबाउट प्रॉप्स. दिस इज़ द करेंट सेटअप एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन लेट मी रिमूव दीज इनपुट फील्ड्स बिकॉज आई डोंट नीड इट. वी विल क्रिएट इट फ्रॉम द डेटा.
जैसे ही मैंने रिमूव किया मेरा UI यहाँ साइड में अपडेट हो गया. सो दैट मीन्स कि माई सर्वर इज़ वर्किंग फाइन एंड वी आर इन राइट फाइल. Now let's start creating our component. Okay, so the first thing that we have to create is our data. कि मैं अपने डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करूँ. सो फर्स्ट आई विल क्रिएट अ कांस्टेंट. मैं डायरेक्टली स्टेट में ये ऑब्जेक्ट को नहीं डालूंगा. वाई? बिकॉज अगर मैं इस कांस्टेंट को आउटसाइड रखता हूँ मैं इसको ईजिली चेंज कर सकता हूँ. अब देखो, अगर मेरे पास कांस्टेंट यहाँ पे है, कल को मैं छुट्टी पे हूँ, अगर मेरे कलीग को मुझे गाइड करना है, ही डजेंट हैव टू रीड माई कोड. मैं उसको बोलूँगा भाई डायरेक्टली कॉन्फ़िग में जा, ये ऑब्जेक्ट ऐड कर दे, दैट्स इट. एंड इन फ्यूचर आई कैन ऑल्सो गेट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वर. इसी वजह से इसको मैं कॉम्पोनेंट में डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन ईजिली मैनेज इट. ओके, नाउ इट विल बी कैपिटल C config एंड यहाँ पे आई विल क्रिएट एन की HH फॉर आवर्स एंड initial value will be 0 and the factor will be 60 into 60 into 1000. जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट करूँगा मैं घंटे में इंसर्ट करूँगा. फॉर एग्जाम्पल 1 आवर. अब मुझे उस 1 आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली सेकेंड में, तभी तो मैं टाइमर रन करूँगा. तो मैंने वो फैक्टर यहाँ पे लिख दिया कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट मुझे मिली सेकेंड्स मिल जाए. नाउ सिमिलरली लेट्स ऐड सपोर्ट फॉर सेकेंड्स SS एंड सेकेंड्स में अगर मैंने 1 सेकेंड एंटर किया तो कितने मिली सेकेंड्स होंगे? 1000. एंड सिमिलरली वी कैन हैव सपोर्ट फॉर मिली सेकेंड्स. अब यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो 1 होगा. एंड आई कैन हैव अनदर ऑब्जेक्ट फॉर मिनट mm एंड यहाँ पे जो फैक्टर होगा दैट विल बी 60 into 1000. अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बॉदर कर रही है. ऑब्जेक्ट में ऑर्डर रैंडम होते हैं, हम ऑर्डर की गारंटी नहीं ले सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज करूँगा आई माइट गेट थिंग्स इन रैंडम ऑर्डर. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव अनदर कॉन्स्ट ऑर्डर ऑफ टाइम. यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर डिसाइड कर दूंगा कि भाई मैं किस ऑर्डर में अपने टाइम को देखना चाहता हूँ. HH mm SS एंड मिली सेकेंड्स. नाउ आई हैव अ फिक्स्ड ऑर्डर कि भाई इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी जाए दैट डजेंट मैटर, आई विल यूज़ ऑर्डर ऑफ टाइम. जैसे ही मैंने ऑर्डर ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस किया आई हैव एडेड अनदर कॉम्प्लेक्सिटी. जो कीज़ हैं HH mm SS इनको ऐसे नहीं लिखूंगा. फर्स्ट आई विल क्रिएट अ कॉन्स्ट टाइम फैक्टर्स. दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट. अब मैं यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करूँगा कि भाई HH का क्या मतलब है. HH मिनट mm seconds SS मिली सेकेंड्स MS. Now I will use this time factors to decide my keys. I will use square bracket syntax. This will be R, this will be seconds, time factors, this will be milliseconds and this will be minutes. Time factors dot minute. और यहाँ पे I will simply remove this time factors dot R, time factors dot minute, time factors dot seconds and time factors dot. Now I will use this config structure to create my UI. यहाँ पर मैं एक और की ऐड कर देता हूँ, प्लेस होल्डर, बिकॉज वी विल क्रिएट टेक्स्ट फील्ड्स. सो वहाँ पे कुछ दिखाने के लिए होगा, तो वी कैन हैव सम प्लेस होल्डर्स MM MS and SS. Now there is very rare case कि कोई मिली सेकेंड एंटर करे. जनरली मिली सेकेंड्स हम एंटर नहीं करते हैं, तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस. इफ़ वी रिक्वायर्ड टू हैव वी विल एड इट. तो लेट्स रिमूव इट, बट वी कैन कीप इट हेयर. ओके, जस्ट इन केस हमें कभी ज़रूरत पड़ी. नाउ वी विल क्रिएट आवर स्टेट्स. कॉन्स्ट कॉन्फिग सेट कॉन्फिग. अब यहाँ पे हमने जो कॉन्फिग बनाया है दैट इज़ विथ स्मॉल c. तो ऊपर वाला कॉन्फिग और ये कॉन्फिग डिफरेंट रहेंगे. यूज स्टेट एंड यहाँ पे आई विल यूज स्ट्रक्चर्ड क्लोन टू डीप क्लोन माई कॉन्फिग ऑब्जेक्ट कॉन्फिग. ओके, सो यहाँ पे मेरा जो डेटा है दैट इज़ रेडी. नाउ आई हैव टू यूज दिस कॉन्फिग टू क्रिएट माई UI. नाउ लेट्स यूज इट. मुझे पता है कि भाई मेरा जो कॉन्फिग है दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट
मैं इस पे लूप नहीं रन कर सकता, बट वी हैव दिस ऑर्डर ऑफ टाइम। इसके लिए मुझे अलग से स्टेट नहीं बनानी है। आई कैन ईजिली रन अ मैप ओवर इट एंड यूज दिस टू फाइंड माई डेटा इन दिस ऑब्जेक्ट। सो आई विल सिंपली डू दिस ऑर्डर ऑफ टाइम डॉट मैप। यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिलेगा एंड दिस ऑर्डर इन फैक्ट इज़ अ की, तो मैं इसे ऑर्डर की नाम दे देता हूँ। नाउ आई विल फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द डेटा, डेटा इक्वल टू कॉन्फिग, किस की के अगेंस्ट, ऑर्डर की। नाउ आई हैव माई डेटा, आई हैव माई ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। एंड नाउ थिंग्स आर वेरी सिंपल। आई विल रिटर्न सिंपली अ फ्रैगमेंट एंड यहाँ पे आई विल रिटर्न अ इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट एंड वैल्यू विल बी data dot value, placeholder will be data dot placeholder. Let me close this tag. Let's see the UI. So अभी मुझे यहाँ पे 000 मिल रहा है. Let me remove this thing and let's refresh. See HHMMSS मेरा जो UI है that is ready and मुझे बस एक ही input बनाना पड़ा. Everything is driven by this config object. Okay, now if I want to show the placeholders, I can have a undefined here. Let's see if it works. Data dot value. Okay, so undefined is working fine. I have my HHMM and SS. Now I have to implement a function handle change to save the value जो भी user type करेगा. तो I will create a handler function handle change and I will pass few things. First of all I will pass the key कि भाई key क्या है, की का नेम क्या है. सो की इज ऑर्डर की एंड इफ सम डे आई नीड द इंडेक्स तो आई कैन पास द इंडेक्स एज वेल. अगर फॉर वट एवर रीजन आई नीड द इंडेक्स की ऑर्डर ऑफ टाइम एरे में किस इंडेक्स पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो फॉर फेल सेफ थिंग्स आई हैव पास द इंडेक्स एंड लेट्स मेक दिस फ्रैगमेंट अ डिव so that I can pass the key prop and this will be order key because order key is unique. Now let's implement this handle change function and this will be a curried function. यहाँ पे मुझे simply key मिल जाएगी and I will first clone the config object क्योंकि मुझे उसी में change करना है. Config structured clone and now I will use config with small c, new config key dot value equal to event dot target dot value and let's receive the event here and let's update the config, new config. Let's save it and let's type it. See, I am able to type and things are working fine. Okay, so हमारा handle change function का काम खत्म हो चुका है. Now we have to write code for play, pause and reset. So let's create two ref, const interval ref, use ref. इनिशियल में हम इसे null रखते हैं and we will create another ref, time spent ref, use ref और इसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं. We need another state to store time in milliseconds. मैं इसे simply time नाम दे देता हूँ and इसकी इनिशियल वैल्यू भी हम 0 रखते हैं. तो हमारा स्टेट और रेफ का काम ख़त्म हो चुका है. लेट्स क्रिएट 3 फंक्शन. फंक्शन हैंडल स्टार्ट, फंक्शन हैंडल पॉज, फंक्शन हैंडल reset and let's bind these 3 function to the 3 buttons. On click handle start, on click handle pause, on click handle reset. So simply हमने क्लिक लिसनर भी बाइंड कर दिया है. लेट्स ऐड अ अलर्ट जस्ट टू चेक कि हाँ भाई क्लिक मेरा काम कर रहा है. प्ले पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया, दैट मीन्स माई कोड इज़ वर्किंग फाइन. नाउ अब जब भी मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मुझे करना क्या है, जो भी यूज़र ने टाइप किया है मुझे उस वैल्यू को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है और टाइमर स्टार्ट करना है. दैट्स इट. सो फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट टाइम इन मिली सेकेंड्स. कन्वर्ट एंटर्ड टाइम इन मिली सेकेंड्स और जब ऐसा हो जाए तो स्टार्ट द टाइमर. टू कैलकुलेट ऑल द टाइम इन मिली सेकेंड्स आई विल क्रिएट अ वेरिएबल टोटल टाइम इन मिली seconds. S will be capital and initial value will be 0. Now I will run a
फॉर ईच ऑन ऑर्डर ऑफ टाइम, क्योंकि यहीं पे सारी कीज़ हैं, ठीक है। फॉर ईच यहाँ पे मुझे की मिलेगी एंड आई विल फर्स्ट ग्रैब द डेटा फ्रॉम कॉन्फिग की का यूज़ करके मेरे पास डेटा आ जाएगा। नाउ आई विल सिंपली गेट द वैल्यू इक्वल टू डेटा डॉट वैल्यू। आई कैन ऑल्सो यूज़ द destructuring, but let me create variables factor data dot factor and I will check if value and is not a number। अगर यूज़र ने कोई फालतू वैल्यू एंटर कर दी, बिकॉज अभी हमने कोई वैलिडेशन ऐड नहीं किया है, अगर नॉट इक्वल टू इज़ नॉट अ नंबर है देन आई हैव टू ऐड इट। ओके, मैं हर वैल्यू को नहीं ऐड करूँगा। नाउ आई विल सिंपली डू दिस टोटल टाइम मिली सेकेंड्स प्लस इक्वल टू वैल्यू इनटू फैक्टर, और ये करने से पहले मैं वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा बिकॉज वैल्यू विल बी स्ट्रिंग। सो ऐसा करके मैंने टोटल टाइम इन मिली सेकेंड्स निकाल लिया है। वी कैन ऑल्सो चेक इट। लेट मी डू अ अलर्ट हेयर, लेट मी रिफ्रेश इट। सेकेंड्स में मैं 2 डालता हूँ एंड लेट्स क्लिक ऑन प्ले। सो यहाँ पे मुझे 0 देखने को मिला। दैट मीन्स कि मेरा कोड सही नहीं चल रहा है, वी मिस्ड समथिंग। नाउ वी हैव टू check our console. Let's inspect, let's open console. So this handle change will be on change. मैंने जल्दी में prop name गलत पास कर दिया. Let's refresh it and let's see if it works. 1. So this is working fine. हमारा कोड सही चल रहा है. मैंने prop name गलत पास कर दिया था. अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँ, प्ले पे क्लिक करूँ तो 2000 मुझे टाइम एग्जैक्टली सही मिल रहा है. लेट्स एंटर मिनट 2. लेट्स क्लिक ऑन इट. सो सी, मैं सेकेंड्स को भी हटा देता हूँ. मैं सिंपली मिनट में 2 ऐड करके प्ले पे क्लिक करता हूँ. आई एम गेटिंग अ वेरी ह्यूज वैल्यू. सो दिस वैल्यू इज करेक्ट. दैट मीन्स कि भाई मुझे टाइम मिली सेकेंड्स में मिल चुका है. नाउ आई हैव टू सिंपली स्टार्ट द टाइमर. बट टाइमर स्टार्ट करने से पहले आई विल ऐड दिस वैल्यू इन माई टाइम. सो सी, एक टाइमर को मैं जब स्टार्ट करूँगा करेंट डेट में, मैं ये मिली सेकेंड्स को ऐड कर दूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी टाइम हुआ है 10 मान लेते हैं, 10:10 हुआ है. करेंट टाइम इज 10:10 PM. मैंने टाइमर शुरू किया 10 मिनट का. तो वी कैन हैव मल्टीपल वेज टू फिगर इट आउट कि हाँ भाई टाइमर ख़त्म हो चुका है. जो मैं तरीका यूज़ करना चाहता हूँ, मैं करेंट टाइम में 10 को ऐड कर दूंगा. तो टाइम क्या हो जाएगा 10:20. और फिर मैं हर इंटरवल में सिंपली चेक करते रहूँगा क्या ये करेंट टाइम लेस देन इक्वल टू है न्यू डेट के, जो भी डेट मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा. अगर ऐसा नहीं होता तो टाइमर चलता रहेगा जब तक ये डेट सेम नहीं हो जाती करेंट डेट के. और जब ऐसा होगा तो मैं टाइमर को स्टॉप कर दूंगा. तो मैं सिंपली यहाँ पे जो हमने रेफ क्रिएट किया है ऊपर, टाइम स्पेंट रेफ, आई विल यूज़ दैट रेफ डॉट करेंट इक्वल टू डेट डॉट नाउ. ये मुझे अगेन टाइम इन मिली सेकेंड दे देगी. ये शॉर्टकट है, ऐसा समझ लो, न्यू डेट डॉट गेट टाइम का. सो यू कैन यूज डेट डॉट नाउ ऑल्सो. एंड मैं यहाँ पे प्लस करूँगा टाइम इन मिली सेकेंड्स. नाउ आई विल यूज दी इंटरवल रेफ डॉट करेंट इक्वल टू सेट इंटरवल एंड आई विल कॉल इट इन एवरी 10 मिली सेकेंड्स, क्योंकि मैं जो टाइमर रन करूँगा उसमें मैं मिली सेकेंड्स को भी शो करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इंटरवल तो मैंने सेट कर दिया है. आई विल सिंपली कॉल दी सेट टाइम सेटर फंक्शन, जो मेरा टाइम ऊपर है ये इन मिली सेकेंड्स, सो दैट इसमें वैल्यू अपडेट हो. और जब मेरा स्टेट अपडेट होगा, मेरा UI ट्रिगर होगा और मैं इस टाइम को यूज़ करूँगा UI पे वैल्यू दिखाने के लिए. नाउ आई विल सिंपली यूज़ अ कॉल बैक फंक्शन हेयर एंड आई विल रिटर्न न्यू डेट डॉट गेट टाइम. यहाँ पे मैं लंबा तरीका यूज़ कर लेता हूँ, माइनस टाइम स्पेंट रेफ डॉट करेंट. अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे नेगेटिव में वैल्यूज़ मिलेंगी. ऐसा इसलिए क्योंकि एट दिस मोमेंट मेरा टाइम स्पेंट इन रेफ ज़्यादा है, क्योंकि हमने इसमें मिली सेकेंड्स को ऐड कर दिया है. तो आई हैव टू मूव इट इन लेफ्ट सेक्शन. नाउ माई कोड इज़ रेडी. मेरा जो टाइम इन मिली सेकेंड्स है वो हर 10 मिली सेकेंड में अपडेट होगा. वॉट आई कैन डू टू चेक कि ये काम कर रहा है, I will simply add this data in the UI. अभी 0 है. Let me add 1 minute and let's click on play. तो you can see कि yes, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है. मेरा ये जो मिली सेकेंड की वैल्यू है ये यहाँ पे reduce होने लग रही है. ठीक है, तो अब मुझे इस मिली सेकेंड को एक प्रॉपर टाइम में कन्वर्ट करना है. Let's do that. I will not create again another state.
आई विल सिंपली क्रिएट अ फंक्शन फॉर्मेट टाइम, एंड इसका काम होगा सिंपली फॉर्मेटेड टाइम को रिटर्न करना. आई विल क्रिएट फ्यू कांस्टेंट मिली सेकेंड, एंड वी नो अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट मिली सेकेंड्स. मैथ डॉट फ्लोर, जो भी मेरा टाइम है उसे मैं मॉड करूंगा सबसे पहले. किससे? 1000 से. एंड लेट मी पुट इट इन अ ब्रैकेट एंड आई विल डिवाइड इट बाई 10. ऐसा मैंने इसलिए किया जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन. 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं. तो अगर मेरे पास 1234 मिली सेकेंड्स हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1 सेकेंड 234 मिली सेकेंड्स. अब मुझे मिली सेकेंड्स दिखाने हो तो मुझे किसी तरह 234 को अलग करना पड़ेगा. जब मैं 1234 को मॉड करूँगा 1000 से तो मुझे 234 मिलेगा. अब मुझे बस इस 234 की 2 ही डिजिट दिखानी है, 2 और 3, तो मैं इसे डिवाइड बाई 10 कर दूंगा. और जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे 23.4 मिलेगा, और मैथ डॉट फ्लोर करूँगा तो बस 23 मिलेगा. तो ये फॉर्मूला बस वही कर रहा है. नेक्स्ट आई विल हैव अनदर कॉन्स्ट फॉर मिनट्स, mm. यहाँ पे भी हम सिंपली मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करेंगे. टाइम डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000 एंड वी हैव टू डू मॉड 60. अब मॉड इसलिए क्योंकि मुझे मिनट 61 मिनट भी मिल सकता है, 64 मिनट भी मिल सकता है. आई डोंट वांट दैट. एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी सेकेंड्स. सो जो टाइम है वो मिली सेकेंड्स में. जब मैं मिली सेकेंड्स को 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सेकेंड्स आ जाएंगे. तो आई कैन सिंपली डिवाइड इट बाई 1000 एंड जो भी रिजल्ट आएगा मुझे उसका मॉड लेना पड़ेगा. मॉड 6 कॉन्स्ट HH. दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू. मैथ डॉट फ्लोर टाइम डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स इंटू 1000 मिली सेकेंड्स, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका मुझे मॉड नहीं लेना क्योंकि घंटे लास्ट वैल्यू है. अब 124 घंटे में दिखा सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस मेरे पास डे नहीं है, लाइक से 1 डे. तो यहाँ पे मुझे मॉड करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव आवर डिजायर्ड वैल्यू, वी कैन सिंपली रिटर्न इट. एंड रिटर्न करेंगे हम एक टेम्पलेट लिटरल के फॉर्म में. सबसे पहले मैं HH रिटर्न कर दूंगा, देन अ कॉलन एंड देन मिनट्स, then a colon, then seconds, and then milliseconds. Let's save it and let's use this function instead of this time, and let's see क्या होता है. Let's refresh. 1 मिनट डालते हैं. Let's play. See, मेरा जो टाइमर है that is working fine. हमने टाइमर की फंक्शनैलिटी कर ली है. अब मुझे करना है पॉज एंड रीसेट. सो दैट इज पीस ऑफ केक फॉर अस. पॉज में हमें सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा इंटरवल है उसको क्लियर कर देना है. इंटरवल रेफ डॉट करेंट. लेट मी फर्स्ट सेट इट नल, और नल सेट करने से पहले आई विल कॉल क्लियर इंटरवल एंड इंटरवल रेफ डॉट करेंट. सो जैसे ही मैंने इंटरवल को क्लियर किया मेरा जो टाइमर है वो अब पॉज हो सकता है. मैंने 1 मिनट डाला, प्ले किया, पॉज किया, प्ले किया, पॉज किया, प्ले किया, पॉज किया. तो प्ले पॉज डन हो गए हैं. रीसेट में मुझे सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी. सेट टाइम 0 एंड टाइम स्पेंट रेफ डॉट करेंट इक्वल टू 0. रीसेट किया, रीसेट हो गया, प्ले किया, यस. बट जो मैंने ऊपर वैल्यू डाली है वो रीसेट नहीं हो रही है. सो नाउ वी हैव टू ऑल्सो रीसेट इट बैक. एंड गेस वॉट, दैट इज़ वेरी ईजी. सेट कॉन्फिग. मुझे पता है भाई मेरे पास ओरिजिनल कॉन्फिग ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. I will simply set it config, that's it. हमने set config को reset कर दिया config में, but that is not working. So let's check console. console में मुझे एक बहुत ही प्यारी सी error message दिख रही है. A component is changing an uncontrolled input to be controlled. This is likely to be caused by the value changing from undefined to defined value. So basically React बोलता है कि जब भी तुम input controls बनाओगे you will inform me beforehand कि तुम controlled input चाहते हो या uncontrolled input चाहते हो. uncontrolled input में क्या होता है कि हम input control की value state से manage नहीं करते हैं, via ref या via JavaScript access करते हैं. और controlled में हम via स्टेट एक्सेस करते हैं, वाया इवेंट्स एक्सेस करते हैं. तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू डाल रखी है अनडिफाइंड. अनडिफाइंड का मतलब होता है कि कोई प्रॉप पास मत करो. हमने वैल्यू प्रॉप पास नहीं किया तो रिएक्ट को क्या लगा कि ये एक अनकंट्रोल्ड इनपुट है. बट जब हमने हैंडल चेंज को कॉल किया तो रिएक्ट को लगा कि भाई ये तो मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ अ कंट्रोल्ड इनपुट. सो नाउ वी हैव टू फिक्स दिस. इंस्टेड ऑफ undefined, let me pass empty string to see if
दिस इशू गेट रिजॉल्व और नॉट. प्ले किया, रीसेट किया, यस. सो दैट वाज द इशू. ठीक है, तो हमारा रीसेट की जो फंक्शनैलिटी है वो भी हो गई है. नाउ लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स टू प्रोवाइड अ लिस्ट जिसका यूज़ करके यूज़र कैन सेलेक्ट सम वैल्यूज़. So for that we can use data list to provide a list so that user can simply select it. तो यहाँ पे simply मैं data list tag यूज़ करता हूँ and inside data list we can pass options और यहाँ पे हम value define कर सकते हैं. मैं 5 pass कर देता हूँ यहाँ पे and let's close this option tag and let me repeat it few times. मैं सारे option नहीं ऐड करता हूँ. 15, 20, 35, 45. दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. और इस डेटा लिस्ट में मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी. इसी आईडी से मैं इस डेटा लिस्ट को बाइंड करूँगा इस इनपुट से. सो लेट मी गिव एन आईडी. अब ये जो आईडी मैं दूंगा ये भी डायनेमिक दूंगा. ओके, मैं कोई फिक्स आईडी नहीं दूंगा क्योंकि आईडीज आर यूनिक. आईडीज सेम नहीं हो सकती हैं. आई कैन यूज़ दी ऑर्डर की, बट ऑर्डर की को मैं एग्जैक्टली यूज़ नहीं करूँगा. आई विल सिंपली एड सम प्रीफिक्स डेटा लिस्ट एंड लेट मी कॉपी इट क्योंकि मुझे इसे इनपुट से बाइंड करना है. यहाँ पे आई विल यूज़ लिस्ट प्रॉप एंड यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूंगा जो मैंने आईडी डेटा लिस्ट में असाइन की है. लेट्स सेव इट. नाउ यू गाइज कैन सी अ लिस्ट कमिंग हेयर. 5, 15, 25, 35. लेट मी क्लिक 35. सी. और मुझे यहाँ पे कोई खुद से वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी. दिस विल ऑटोमेटिकली गेट फिल. नाउ लेट्स गो टू आवर रिक्वायरमेंट्स टू सी कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है. आर मिनट एंड सेकेंड्स यस हो चुके हैं. प्ले पॉज रीसेट हो चुका है. कंप्लीशन पे मैसेज स्टार्ट अगेन ये बचा हुआ है. टाइमर शुड बी हाईली कॉन्फ़िगरेबल ये हमने कर लिया है. लिस्ट ऑफ आइटम्स ये हमने कर लिया है. सो लेट्स क्विकली सी कि भाई हम स्टार्ट अगेन कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए मुझे अब एक यहाँ पे नया स्टेट बनाना पड़ेगा. कॉन्स्ट टाइमर ओवर सेट टाइमर ओवर use state. This will be false and I will simply create a function here start again. And start again में first of all I will do this set timer over false and I will call reset handle reset क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ को रीसेट कर देना है. ठीक है, start again मैंने बना दिया है. अब मुझे ये चेक करना है कि टाइमर ख़त्म कब होगा. तो मैं चेक इंटरवल कहाँ चल रहा है. इंटरवल मेरा यहाँ पे चल रहा है. सी. तो आई विल cut this code and I will create a const here new value and I will check if new value is less or equal to 0 that means timer is over. I have to simply set timer over to true and I will return this new value from here. This I will cut it and I will add it in else case. यहाँ का काम मेरा पूरा हो चुका है and I will simply add a if here. If timer over return div kong या कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, हम टाइम्स अप लिख देते हैं. टाइम्स अप एंड अ बटन स्टार्ट अगेन एंड ऑन क्लिक हैंडल स्टार्ट. हमने किस नाम से फंक्शन बनाया था. स्टार्ट अगेन. दिस विल बी स्टार्ट अगेन. लेट्स रिफ्रेश. मैं 10 सेकेंड्स का एक टाइमर क्रिएट कर देता हूँ. लेट्स सी क्या होता है. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप स्टार्ट अगेन. सी. तो यहाँ पे हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को मेट कर लिया है. नाउ यू गाइज कैन एक्सटेंड इट. यहाँ पे ये जो टाइम है ये मैंने एज अ लेबल शो किया है. यू गाइज कैन शो इट इन दी वैल्यू इट सेल्फ. सिंपली मेक दिस टेक्स्ट फील्ड नॉट editable and read only and show the value there. Apply some CSS, play with it.